Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss about how do we measure the rainfall. रेनफॉल को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, रेनफॉल कैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेनफॉल क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है रेनफॉल क्या होता है, वैसा प्रेसिपिटेशन, ठीक है, जो कि वाटर के फॉर्म में आता है अपने अर्थ सरफेस में। ठीक है, जैसे प्रेसिपिटेशन पिछले क्लास में हम लोग इसका डेफिनेशन देखे थे। तो प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं? तो प्रेसिपिटेशन वैसा कोई भी फॉर्म में वाटर अगर अर्थ के सरफेस में आ रहा है तो हम लोग उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, चाहे वो वाटर के फॉर्म में हो, चाहे स्लिट के फॉर्म में हो, चाहे हेल के फॉर्म में हो। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, हेल के फॉर्म में रह सकता है, फिर या कोई भी ड्यू के फॉर्म में रहे। अगर कोई भी वाटर का फॉर्म धरती मतलब कि अर्थ के सरफेस में आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अगर हम लोग रेनफॉल का बात करें तो ये आपका टाइप है किसका? प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन में ही आता है। अगर वाटर के फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेशन आ रहा है अर्थ के सरफेस में तो उसको हम लोग रेनफॉल बोलेंगे। अब रेनफॉल जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा हम लोग के देश में। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका मैप है। दो मैप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दोनों इंडिया का मैप है। इसमें बस आपका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मैप में दिखाया गया है। एक अंतर बस इतना है कि एक सेंटीमीटर्स में दिखाया गया, एक को एमएम में दिखाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर्स में समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एबव 200 सेंटीमीटर्स, उसको हम लोग डिज़ाइन किए हैं पूरा डार्क ब्लू में। 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होता है उसको हम लोग लाइट ब्लू में डिज़ाइन किए है। 60 से 100 के बीच में जहाँ बारिश होता है 60 से 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में है। इतना सेंटीमीटर्स में जहाँ बारिश होता है उसको और लाइट में हम लोग क्या किए हैं, डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, फिर पूरा वाइट टाइप का दिख रहा है वो बिलो 60 है। तो कुछ एरिया आप देखेंगे पूरा डार्क है इंडिया का, जैसे ये देखिए ईस्ट वाला एरिया आप जितना देखेंगे, ईस्ट वाले एरिया में बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा बारिश होता है। कहीं कहीं तो आपका 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होता है। जैसे कि आपका ये मेघालय वाला एरिया हो गया, ये एरिया है जो आपका यहाँ पे मेघालय है। ठीक है, मेघालय में एक जगह है जिसको बोलते हैं मासेनरम। मासेनरम का डिस्ट्रिक्ट हो गया चेरापूंजी। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे जीके में कि यहाँ पे जो है पूरा दुनिया का, पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होता है इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, लेकिन यही इंडिया है। इंडिया के मैप में आप देख रहे होंगे राजस्थान भी है। ठीक है, राजस्थान में जो है आपका इस एरिया में आता है, यहाँ पे आपका 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में जो आपका रेनफॉल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इल है, काफ़ी इरेगुलर है, इसको क्या बोलते हैं, इरेक्टेड है, इरेटिक है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है, कहीं कहीं बारिश काफ़ी कम भी होता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग समझ गए। अगर हम ये जैसे कि हम लोग जो है आपका झारखंड बिहार में रह रहे हैं, तो ये एरिया जो है आपका झारखंड बिहार में आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया। तो अगर ये दोनों का हम बात करें तो यहाँ पे बारिश कितना होता है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर्स के बीच में होता है, एवरेज है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम लोग सेकेंड मैप में देखें, सेकेंड मैप में आप लोग देखिए, बस अंतर इतना ही कि रेनफॉल को यहाँ पे एमएम में दिखाया गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दिखाया गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे राजस्थान वाले एरिया में काफ़ी कम बारिश हो रहा है, लेस देन 500 mm, यानी लेस देन 50 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वाला एरिया है जहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर्स हो रहा है, जैसे ये वाला एरिया में भी हो गया। ठीक है, ये एरिया भी हो गया, यहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर्स हैं, और कहीं कहीं मोर देन 4000 mm भी है, यानी 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो रहा है कहीं कहीं। जैसे ये वाला एरिया हो गया, जैसे हम बताया अभी मेघालय हो गया, ये सब एरिया हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब हम इस मैप से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि
पहला चीज़ कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंडिया में तो काफ़ी उटपटांग है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं कहीं कम बारिश है। हम अभी हम लोग का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। इसका मतलब क्या है कि हम लोग रेनफॉल को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट तो आपको दिख रहा है। जैसे अगर दूसरा मैप का बात करें, दूसरा मैप में आपको मेजरमेंट दिख रहा है, जैसे 500 सेंटीमीटर mm से 500 mm है, तो 500 mm से जो कम वाला बारिश है, यानी 50 सेंटीमीटर से कम, तो इसका मतलब ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि रेनफॉल जो हम लोग mm या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। रेनफॉल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, या तो mm में करेंगे या फिर सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो आपका यूनिट हो गया है रेनफॉल का। अब आप पूछेंगे कि रेनफॉल जो है उसको mm में कैसे मेजर किया सकता है या फिर सेंटीमीटर में कैसे मेजर किया है, तो वो तो पानी है, उसका तो वॉल्यूम होना चाहिए, है ना, कितना वॉल्यूम जो है वाटर आया। ठीक है, तो हम लोग जो है मेजर करते हैं जनरली mm और सेंटीमीटर में। वो कैसे करते हैं इसके आगे जस्ट हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब देखिए कैसे बारिश को हम लोग मेजर करते हैं। तो ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, फिगर आप लोग देखिए। ठीक है, ये फिगर है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं रेन गेज। ठीक है, बस यही इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेनफॉल को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेजुएशंस। ठीक है, जैसे ये 10 mm हो गया, 15 mm हो गया, 20 mm, हो सकता है सेंटीमीटर में रहे। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 हो गया, 20 हो गया, तो सेंटीमीटर में भी हो सकता है। मैम यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है, तो आप मान लीजिए सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है, तो अगर पानी इसमें भरा, ठीक है, ये तो आपका लगा हुआ है बाहर, तो बारिश होगा तो इसमें भी वाटर जाएगा। तो इस पार्टिकुलर एरिया में कितना पानी गया, जैसे कि यहाँ तक भरा तो 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ। जैसे एक दिन में 10 सेंटीमीटर तक इसमें ये फिल हुआ, तो 10 सेंटीमीटर तक फिल हुआ, यानी 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, बारिश हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा दिन आप देखें कि 5 ही सेंटीमीटर बारिश हुआ, तीसरा दिन 5 सेंटीमीटर बारिश हुआ। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर 3 दिन का अगर हम लोग बात करें, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, एक बार 10 सेंटीमीटर हुआ था, फिर दो दिन तक 5-5 सेंटीमीटर हुआ, तो टोटल 3 दिन में कितना सेंटीमीटर बारिश हो गया, 10 + 5 15 + 5 20, तो 20 सेंटीमीटर बारिश हो गया। ठीक है, 3 दिन में। तो वैसे ही अगर कहीं शो हो रहा है कि 1000 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, इसका मतलब ये आपका क्यूमुलेटिव डाटा है, मतलब ऐड किया हुआ डाटा है। पूरा जो मानसून वाले रीजन है, मतलब मानसून वाला समय में, उस समय जितना बारिश हुआ सबको ऐड कर दिया गया, तब जाके आपका 1000 सेंटीमीटर बारिश हुआ। कहीं कहीं आपका दिखाता है, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है, तो हम लोग मान के चलते वहाँ 40 सेंटीमीटर बारिश हुआ। ठीक है, तो ये 40 सेंटीमीटर कब का है डाटा, तो ये पूरा मानसून के दौरान कभी 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ होगा, कभी 5 सेंटीमीटर बारिश हुआ होगा, तो सबको ऐड किया गया है। तो ऐड करने के बाद ये आपका 40 सेंटीमीटर का ये पूरा डाटा है राजस्थान का। कहीं कहीं 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होता है, जैसे मेघालय वाला एरिया हो गया। ये सब तो हम लोग समझ गए। अब देखिए रेनगेज जो है इसका एक ये प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि अब जैसे कि हम लोग को पूरा लार्ज एरिया का ना निकालना है कहाँ, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे गया हो गया, ठीक है, गया एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो गया में कितना बारिश हुआ, तो ये हम लोग सब जगह तो रेनगेज लगा नहीं सकते, है ना, तो कुछ पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कितना एरिया है उसमें एक रेनगेज लगाया जाता है। तो अगर प्लेन्स का हम लोग बात करें, जो प्लेन्स वाला एरिया होता है काफ़ी उपजाऊ भी होता है, तो वहाँ पे 600 से लेके 900 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया में, ठीक है, एक रेनगेज लगाया जाता है। एक रेनगेज को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, मतलब ये एरिया जो 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया है, मान लीजिए 600 से 900 स्क्वायर किलोमीटर इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेनगेज लगाए, तो ये रेनगेज में जो आपका डाटा कलेक्ट होगा, मतलब जितना बारिश यहाँ पे हुआ इस वाला एरिया, तो उसको हम लोग पूरा एरिया का बारिश मान लेते हैं। ठीक है, उस पूरा एरिया का बारिश मान लेते हैं। जैसे इस पार्टिकुलर
इस पार्टिकुलर रेनगोज में जितना बारिश हुआ, ठीक है, इस पार्टिकुलर रेनगोज में जितना हम लोग मेज़र किए बारिश को, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, पूरा एरिया का हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बारिश हुआ तो ये 20 सेंटीमीटर पूरा एरिया में हम लोग मान के चलते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग हर जगह तो नहीं लगा सकते आपका रेनगोज, मतलब हर एक सेंटीमीटर में, हर एक किलोमीटर में, क्योंकि जो आपका रेनफॉल है वो बहुत, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि हमारे घर के पास हो रहा है, चौक के पास नहीं हो रहा है, ठीक है, बगल में ही नहीं हो रहा है। तो ये रेनफॉल जो है ना, डाटा काफ़ी वेरी करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये स्टैंडर्ड ही मान लेते हैं कि ये यहाँ बीच में जितना बारिश हुआ, इस रेनगोज में जितना बारिश हुआ वो पूरा एरिया में हुआ, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल में ये काम करता है। बरसते ये होना चाहिए कि सेम मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का होना चाहिए। इसका मतलब कि सेम एरिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गया में रेनगोज लगाए हैं और उसको मान लिए कि राजस्थान में जो रेनफॉल हो रहा है उसके बराबर, तो दोनों का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, दोनों का एरिया अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गया में अगर लगाए तो गया का ही आपका रेनफॉल वो शो करेगा। चलिए, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए कि रेनफॉल जो है वो हम लोग मेज़र करते हैं रेनगोज के थ्रू। अब रेनगेज जो है, ठीक है, रेनगेज भी बोल सकते हैं, रेनगोज भी, आपका मर्जी पे है। तो रेनगेज जो है वो दो टाइप का होता है। तो पहला होता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज और दूसरा होता है रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज। तो नॉन रिकॉर्डिंग नाम से पता चल रहा होगा, इसमें हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें हम लोग बस वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका रेनफॉल हो रहा है, जो बारिश हो रहा है, उसमें खाली वाटर को कलेक्ट कर पाएंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को एक और इंसान का ज़रूरत होता है जो कि जाके वाटर को कलेक्ट करता है, फिर उसको वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है, कि कितना बारिश हुआ। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलता है। और रिकॉर्डिंग टाइम रेनगेज इसका जस्ट उल्टा हो गया है। इसमें आपका कलेक्शन और रिकॉर्ड, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहता है। मतलब दोनों हो रहा है, वाटर कलेक्ट भी हो रहा है जितना रेनफॉल गिर रहा है, ठीक है, मतलब जितना बारिश हो रहा है उसको कलेक्ट भी कर रहा है ये रेनगोज और रिकॉर्ड भी कर रहा है, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहता है, बस इतना ही अंतर है। तो ये आपका नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनगोज है, अब ऑब्सोल्यूट हो गया, आप यूज नहीं करते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया जो आपका रेनगोज था, लेकिन पढ़ना हम लोग को पड़ेगा, ठीक है, पढ़ते तो हम लोग शुरू से हैं। जैसे अगर हम लोग सिंपल बात करें, जैसे अगर हम लोग एटम्स की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले का भी कि पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अभी बहुत सारा है, ठीक है। अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो हम लोग को बैक वाला भी पढ़ना होता है। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनगोज का अगर हम बात करें तो इसका एक जो सबसे स्टार्टिंग में आया था वो था साइमन्स रेनगोज, ठीक है। साइमन्स रेनगेज जो है वो सबसे सिंपल टाइप का रेनगेज है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज में। तो सबसे पहला रेनगेज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका साइमन्स रेनगेज। कहीं कहीं आप देखेंगे कि साइमन्स का स्पेलिंग SYMONS है, कहीं के SIMONS है। जैसे अगर ये बात करें तो NN बसक में आपका SI है, रंगवाला का बात करें तो SY है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप जो मन करे आपको लिख लीजिए, ठीक है, दोनों सही है। आपका सिलेबस का अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपका ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं आप। तो अलग अलग बुक में अलग अलग स्पेलिंग दिया हुआ है। तो साइमन्स रेनगेज जो है सबसे कॉमन टाइप का जो आपका नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेनगेज है। यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है और एक्चुअली में ये कैसा दिखता है ये भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में अगर बात करें तो एकदम बाहर में आपको मेटल केसिंग दिख रहा होगा, बड़ा सा है ना, मेटल केसिंग है। तो ये मेटल केसिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर का बात करें तो मेटल केस, ये जो आपका इसका डायमीटर का बात करें तो डायमीटर होता है 127 mm, यानी अगर सेंटीमीटर का बात करें तो 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर हो गया। डायमीटर में अब ये जो मेटल केसिंग है
मेटल केसिंग में आपका एक फनेल लगा होता है, फनेल का रिम जो है आपका ब्रास का है। ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक का एलॉय है ब्रास, ठीक है। ब्रास का आपका ये रिम है और ये आपका फनेल हो गया। फनेल के नीचे आपका एक ग्लास का बोतल है। ग्लास का बोतल जो है उसका कुछ कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी जनरली 100 mm रहता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट वाइज, सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग ऑफ डायमीटर 127 mm। जस्ट देखे मेटल केसिंग है, उसका डायमीटर कितना है? 127 mm है, ठीक है। इस विच इज सेट ऑन ए कंक्रीट फाउंडेशन, तो इसका जो फाउंडेशन है वो कंक्रीट का रहता है। यहाँ भी देख लीजिए, नीचे भी देखिए, तो इसका जो फाउंडेशन है वो कंक्रीट का होता है। कंक्रीट का हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि आपका विंड वगैरह में ये उड़ नहीं जाए, ठीक है, अपना जगह स्टेबल रहे, ताकि एक्यूरेट डाटा मिल सके। तो ये सब कारण है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको, इसका फाउंडेशन कंक्रीट का बना देते हैं। अब इसके अंदर जो आपका एक ग्लास बोतल है जिसका कैपेसिटी कितना है? 100 mm है, ठीक है। वो केसिंग के अंदर रखा हुआ रहता है। प्लस एक फनेल भी है, ये देखिए फनेल आपको दिख रहा होगा। फनेल जो है उसका रिम जो है आपका ब्रास का रहता है, वो बोतल के टॉप में लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, रेनफॉल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एट एवरी 24 आवर, हर एक 24 घंटा, ठीक है। मतलब एक दिन हो गया, तो हर डे मतलब कि डेली जितना बारिश हुआ वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो ये लगा हुआ रहता है। तो जैसे एक दिन में 1 डे अगर रिकॉर्ड की तो कुछ वाटर जो है कलेक्ट हुआ होगा, मानसून के टाइम की बात कर रहे हैं हम, कुछ वाटर क्या होगा, कलेक्ट होगा। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के फिर इसको मेज़र कर लेते हैं कि कितना बारिश हुआ है। इसमें मेजर नहीं हो रहा है, इसमें बस कलेक्शन हो रहा है वाटर का, कितना वाटर कलेक्ट हुआ, ठीक है। वाटर का कलेक्शन हो रहा है साइमंस रेन गोज में, फिर इसको हम लोग निकाल लेते हैं उस वाटर को। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मेज़र कर लेते हैं कितना बारिश हुआ है, कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, ठीक है। जनरली जो है मेजरमेंट 8:30 बजे तक किया जाता है, ठीक है, 8:30 बजे किया जाता है। अगर हैवी रेनफॉल है, मतलब बहुत बारिश हो रहा है, तो उस केस में हम लोग मेजरमेंट जो है 2 से 3 बार करते हैं, एक बार नहीं करेंगे। अगर हैवी रेनफॉल नहीं है तो एक बार किया जाता है, जनरली 8:30 बजे ही किया जाता है, एक दिन में एक बार होता है, ठीक है। अगर हैवी रेनफॉल है, मतलब बहुत बारिश हो रहा है, तो उस केस में हम लोग 2 से 3 बार कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग का बोतल भर के ओवरफ्लो नहीं कर जाए, इसीलिए किया जाता है। अब यहाँ पे जब बारिश होगा तो पानी जो है इसके अंदर तो जाएगा ही ना, अंदर जाएगा तो फनेल के सहारे जो है यहाँ पे कलेक्ट होगा। कलेक्ट होगा तो उसके बाद ये जो कलेक्ट हुआ उसको बोतल को निकाल के हम लोग अगला दिन क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। अगर बहुत बारिश हो रहा है तो उस केस में हम लोग को 2 से 3 बार मेज़र करना होता है, ताकि आपको बोतल जो ओवरफ्लो नहीं करे। क्लियर है? ये हम लोग को ध्यान रखना होता है कि जब ग्लास बोतल को हम लोग निकाल रहे हैं तो उस केस में तुरंत जो है दूसरा ग्लास बोतल यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि हम लोग का जो है पूरा डाटा जो है एक्यूरेट रहे। क्लियर है? तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल द ग्लास बोतल इज टेकन ऑफ एंड द कलेक्टेड वाटर इज मेजर्ड इन अ मेजरिंग ग्लास। मेजरिंग ग्लास में हम लोग मेजर कर लिए कि कितना वाटर जो है कलेक्ट किए हैं, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आपका एक बुक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनगोज रिकॉर्ड बुक, ठीक है। रेनगोज रिकॉर्ड बुक में जो हम लोग क्या करेंगे, वाटर को मेज़र कर लेंगे कितना, मतलब कि आज के दिन कितना बारिश हुआ, कल कितना बारिश हुआ, ठीक है, डेट वाइज उसमें लिखा हुआ रहता है। प्रिकॉशन में ये अपनाना है कि व्हेन द ग्लास बोतल इज टेकन ऑफ इट इज इमीडिएटली रिप्लेस्ड विद ए न्यू बोतल ऑफ सेम कैपेसिटी। इसका मतलब जैसे हम लोग ग्लास का बोतल निकाले, ये वाला ग्लास बोतल है, इसको निकालेंगे, तुरंत इसके जगह पे दूसरा हम लोग सेम कैपेसिटी का नया बोतल रख देते हैं, ताकि हम लोग का मेजरमेंट में कोई भी ये नहीं आए, सब एक्यूरेट रहे, ठीक है। तो ये था आपका साइमंस रेन गोज, जो कि आपका नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गोज है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में रिकॉर्डिंग टाइप रेन गोज, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इसमें बेसिकली 3 टाइप होता है, तीनों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच।